केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य आरती सिंह राव ने कहा कि माजरा में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रेवाड़ी आएंगे। टेंडर प्रक्रिया चल रही है, उसके पूरा होते ही एम्स का शिलान्यास होगा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ही हरियाणा प्रदेश की सरकार बनती है, इसलिए इस क्षेत्र के 36 बिरादरी की जनता को सदैव एकजुट रहना चाहिए। अगर एकजुटता बरकरार रही तो इस इलाके के हक को कोई नहीं मार सकता। आरती सिंह राव खंड खोल के गांव गोठड़ा, भालखी, गुमीना और बसदुदा में ग्रामीणों से जनसंवाद कर रही थी। इस मौके पर उनके साथ सुनील मूसेपुर, जिला प्रमुख मनोज यादव, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर शुभ्रा यादव, भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव, उप जिला प्रमुख नीलम रायपुर, समाज सेवी आनंद सिंह राठौड़, सरपंच सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर आनंद लाल। गांव जमीना में पहुंचने पर एडवोकेट निशा राठौड़ और आनंद सिंह राठौड़ ने आरती सिंह राव का जोरदार स्वागत किया। पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर शुभ्रा यादव ने क्षेत्र की समस्याओं को आरती राव के समक्ष रखा। अपने संबोधन में आरती सिंह राव ने कहा कि वो लोगों से मिलने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं और क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत होकर उनका समाधान का प्रयास कर रही हैं। ग्रामीणों का भरपूर स्नेह उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का दक्षिणी हरियाणा की जनता के साथ गहरा नाता है और इस क्षेत्र की जनता के लिए रामपुरा हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जनसभाओं को पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर शुभ्रा यादव ने भी संबोधित किया। बासदूदा में भी आरती राव का जोरदार स्वागत किया गया। सरपंच रेखा देवी और आरती राव को पगड़ी पहनकर और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर गांव की तरफ से आरती राव को तलवार भी भेंट की गई। इस मौके पर बाल किशन कोलाना, अंजू कोलाना, कुमारी गीता, मास्टर नरेंद्र मनेठी, सरपंच देशराज पांडा, सरपंच शिव नारायण आदि मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर ने आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। गांव बासदूदा में उमड़ी भीड़ को देखकर आरती राव गदगद नजर आई। मैम, बड़े राव साहब ने कहा कि एम्स का शिलान्यास अक्टूबर तक हो जाएगा लगभग, लेकिन एम्स संघर्ष समिति धरने पे बैठी है ओपीडी शुरू कराने के लिए, क्या कहेंगे? जी, मैं कह रही हूँ कि मैंने सुना है कि पहले 45 दिन का जो टेंडर है 45 दिन में पहले ख़त्म होगा, उसके बाद ही हम शिलान्यास कर सकेंगे। तो थोड़ा इंतज़ार बस, और बाकी ज़्यादा नहीं। एम्स संघर्ष समिति कह रही है कि ओपीडी शुरू करवाई जाए बगैर। जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तो ओपीडी कैसे बन सकती है ना? पहले बिल्डिंग तो बने, उसके बाद ही हो सकता है। वादा किया था कि समस्याएं सुलझाएंगे, तो जनसंवाद से कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? नहीं, एक तो मैंने कौन सा वादा किया था? आप बोल रहे थे ना अभी स्टेज से कि भी मैंने कहा नहीं, आपने कहा था कि 2019 में मैं फिर से आऊंगी आपसे मिलने के लिए। वो आने का वादा किया था ना, तो इस जनसंवाद से कितना फायदा मिल रहा है? जी, मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बहुत एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट जो चुना जाता है वो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। और मेरे को ये मेरे परिवार ने सिखाया कि लोगों से जाओ, पूछो उनकी समस्याएं क्या हैं, और अगर उनसे रूबरू नहीं होते तो ऊपर से तो कोई काम नहीं होता जब तक लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकलता। तो लोगों से मिलकर जो आपको वोट करते हैं उनको एक परिवार में बांधो, तभी आप आगे जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलो मैम, आरक्षण बिल पास हुआ है महिलाओं का 33% का, विपक्ष शोर मचा रहा है कि ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्या कहेंगे? जी, शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है महिला आरक्षण की। बहुत सारे सरकारें थीं जो ये आरक्षण करवाना चाहती थी, मगर उसे सिरे नहीं पहुंचा पाई। बस हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वही हैं जिन्होंने इसे सिरे चढ़ाया। तो आज बहुत खुशी का माहौल है हम महिलाओं के लिए कि पहली बार हमारे लिए आरक्षण आया है। बाद में दूसरा पड़ाव बाद में देख लेंगे, मगर पहले पड़ाव की जीत को तो हम अच्छी तरह मनाएं और खुशियां मनाएं सबके साथ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए।